डियर फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उपाध्याय एकेडमी में। हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रकाश के बारे में। इसके 3 वीडियो मैंने वीडियो लेक्चर प्रकाश के संबंध में दे चुके हैं, उससे के आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे अभिलंब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अभिलंब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा अभिलंब क्या है। तो ये आपका एक पॉलिशदार तल है। ये मैंने परावर्तक पदार्थ से क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है। और ये इसका क्या होता है? आपतन परावर्तक तल होता है, या इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु से खींची गई रेखा, अभिलंब रेखा को आपतन बिंदु से खींची गई जो लंब रेखा होती है, आपतन बिंदु से, ये आपका आपतन बिंदु होता है जहां प्रकाश आके पड़ता है, परावर्तक तल के जिस बिंदु पर पड़ता है वो आपका आपतन बिंदु होता है। तो इसी आपतन बिंदु से खींची गई जो लंब रेखा होती है इसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं। देखिए, आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु से खींची गई लंब रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब रेखा को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु से जो खींची गई रेखा होती है वो आपकी कहलाती है अभिलंब कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बात आप तक तभी पहुंच पाएगी जब आप भी जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, आप भी हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, तभी ये हमारी जो मेहनत जो हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, जो वीडियो बराबर प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, तभी वो मेहनत सफल हो पाएगी। इसीलिए बड़े ध्यान से पहले आप इस चीजों को समझा कीजिए और समझने के बाद आप उस चीजों को प्रैक्टिस के दौरान आप उस चीज को लिख कर याद करा करें और उसको पढ़ा करें। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं आपतन कोण के बारे में। देखिए, आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण देखिए बेटा क्या होता है। देखिए, ये आपका क्या हो गया? इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब। और ये होता है आपका आपतित प्रकाश। क्या होता है? आने वाले प्रकाश को, या प्रकाश स्रोत से आने वाला जो प्रकाश होता है उसे हम लोग आपतित प्रकाश कहते हैं। मैंने बताया था आपको। तो आपतन कोण क्या है? आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित प्रकाश और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे? आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतित प्रकाश और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण, आई कहते हैं। और इसके बाद जो अगला है वो आपका है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। देखिए, आपतित प्रकाश और अभिलंब के बीच बने कोण को आप क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो इस आपतित प्रकाश का जब परावर्तन होगा तो ऐसे होगा, इस किरण द्वारा। ये आपका आने वाला प्रकाश है और ये जाने वाला प्रकाश है। तो आप देखिए, ये आपका कौन सी किरण है?
यह आपकी परावर्तित किरण है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसी एंगल को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, और इसको स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बनता है, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, सॉरी परावर्तन कोण कहते हैं, और इसको स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आइए इस दोनों चीजों को लिख लेते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा हुआ है आपतन कोण, जो मैंने आपको बताया था, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और इसे इस कोण I से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तन कोण के बारे में मैंने लिखा है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? कोण R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम को आइए समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं परावर्तन के नियम। देखिए, परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में आता है, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के दोनों नियम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, परावर्तन के नियम। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। पहला नियम क्या है? देखिए, ये मैंने एक फिगर ड्रा किया हुआ है। इस किरण को हम लोग बोलते हैं, मैंने बताया आपको इसके पिछली क्लास में, कि ये आपतित किरण होती है। जब ये किसी पॉलिश नुमा चिकने तल पर गिरती है तो ये इसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। तो इस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु से जो खींचा गया लंब होता है उसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। और ये जो बिंदु होता है, इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और जो ये प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है, इस तल को हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल। चलिए समझते हैं पहला नियम क्या है परावर्तन का। परावर्तन का पहला नियम कहता है, देखिए, परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होता है, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं या स्थित होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम परावर्तन का ये है। दूसरा नियम परावर्तन का ये है कि जो आपका आपतन कोण होता है, ये सदैव बराबर होता है किस कोण के? परावर्तन कोण के। आपतन कोण जो आई है, ये सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण R के। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि कोण I बराबर होता है किसके? कोण R के। कोण I सदैव बराबर होगा किसके? कोण R के बराबर होगा। बात समझा के? कोण I सदैव बराबर होता है किसके? कोण R के। और इसी चीज को आइए हम लिखकर भी समझते हैं एक बार। चलिए देखिए फ्रेंड्स, परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। मैंने बताया था आपको, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम ये है
आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के क्या होता है, बराबर होता है। साइड में हट जाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग समझते हैं। देखिए एक चीज और, देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको एक इसमें नोट पॉइंट और बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आपका एक कोई परावर्तक तल है, नीचे इसकी मैंने सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगाया हुआ है और ये इसका क्या होता है, परावर्तक तल है। अभी तक आपने देखा था कि जो प्रकाश आपका आता था वो प्रकाश कैसा था, तिरछा प्रकाश था। सपोज करिए कि ये प्रकाश तिरछा या आपतित प्रकाश सीधा ना, तिरछा ना है और एकदम सीधा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण देखिए, और इसका परावर्तित किरण कैसी होगी। अगर मान लीजिए आपका अभिलंब आपतन के लिए क्या होता है कि अगर आपतित प्रकाश जो हो वो एकदम लंबवत गिरे आपतन बिंदु पर या परावर्तक पृष्ठ पर, तो क्या होगा, I जो होगा और R जो होगा, I जो होगा, R जो होगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब आपतन कोण और परावर्तन कोण जब दोनों 0 हो जाएंगे, तो आपकी जो परावर्तित किरण भी आपतित किरण के विपरीत होगी। आपतित किरण के क्या होगी, विपरीत। देखिए आपतित किरण आपकी ऐसे आ रही है ना, ये इसकी डायरेक्शन है, ये इसकी दिशा है, और परावर्तित किरण इसके विपरीत का मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस दिशा में हो जाएगी। देखिए अभिलंब आपतन के लिए आपका I और R के मान क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। इस स्थिति में अगर आपतित प्रकाश लंबवत पड़ रहा है तो इसका परावर्तित प्रकाश भी लंबवत होगा, लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। इस बात को आप अगर समझ गए होंगे तो इस चीज को भी मैं लिख देता हूं नोट पॉइंट में, आप ध्यान रखेंगे। और आइए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, मैंने बताया जो नोट पॉइंट आपको, अभिलंब आपतन के लिए जो I की वैल्यू आपतन कोण और परावर्तन कोण जो R है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी दर्पण पर अभिलंबवत गिरने वाली जो किरण उसी पथ पर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। बात समझ आ गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आगे देखते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण की चर्चा करते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोलीय दर्पण, इसको भी बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि प्रकाशिकी बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको मैंने छोटे छोटे लेसनों में आपको डिवाइड करके बता रहा हूँ कि छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूँ। तो उसी में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक समझ लें या नेक्स्ट लेसन समझ लें। तो अगला जो टॉपिक है वो है आपका गोलीय दर्पण। कौन सा टॉपिक है प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण है। तो आइए समझते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, आपको समझ में भी होगा, पता भी होगा कि गोलीय दर्पण की बात कर रहा है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ आपका कैसा होगा, गोल होगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, गोल होगा, उसे हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण कहेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, जो दर्पण बनता है एक वृत्तनुमा होता है, वृत्ताकार होता है, कांच का होता है। इसको हम इसके एक साइड में, जैसे अंदर की साइड में हम सिल्वर नाइट्रेट का अगर लेप लगा दे तो ये भी एक दर्पण की भांति व्यवहार करेगा, दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। अब अगर इस दर्पण को हमने यहां से काट दिया, इस दर्पण को क्या कर दिया, यहां से काट दिया, तो यहां से काटने पर अगर इसके बाहरी पृष्ठ पर हमने लेप लगा दिया तो इसका अंदर का पृष्ठ कैसा होगा, दबा हुआ होगा। तो ऐसे पृष्ठ दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। और अगर इसी वृत्त के भाग को मैंने यहां से काट लिया और इसके अंदर पॉलिश कर दिया, मतलब अंदर के भाग में पॉलिश कर दिया,
तो देखिए इसका ये पृष्ठ जो है, ये पृष्ठ आपका उभरा हुआ है, इसी को हम लोग बोलेंगे परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ। तो इस दर्पण को हम लोग बोलेंगे क्या, उत्तल दर्पण। सबसे पहले आप ये समझिए गोलीय दर्पण क्या है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, गोल होगा, उसे हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, गोल है। देखिए ये है आपका अवतल दर्पण, इसके बाहर मैंने पॉलिश किया, तो ये देखिए पृष्ठ आपका गोल है कि नहीं, गोल एरिया है। और ये आपका उत्तल दर्पण है, इसके अंदर पॉलिश किया, तो ये देखिए ये वाला पृष्ठ गोल है कि नहीं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए दर्पण तो हालांकि होते तीन प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ गोलीय दर्पण की बात है तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो कैसा है, दबा हुआ हो। परावर्तक तल जो हो वो कैसा हो, दबा हो। जैसे आपने इसमें सिल्वर नाइट्रेट की लेप लगा दी है, जैसे मान लीजिए इधर पॉलिश कर दिया आपने परावर्तक पदार्थ से, किसी भी परावर्तक पदार्थ से आपने पॉलिश कर दिया, तो यहाँ पर देखिए इसका ये तल जो है परावर्तक तल होगा, ये वाला तल चिकना होगा, परावर्तक तल होगा। तो अगर इसका परावर्तक तल गोल है, दबा हुआ है, कैसा है, दबा हुआ, देखिए परावर्तक तल कैसा है, दबा हुआ है ना अंदर की ओर, तो ऐसे दर्पण को हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो हो वो दबा हुआ हो, उसे आप अवतल दर्पण कहेंगे। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। देखिए ये इसका परावर्तक तल होता है, ये वाला तल जो होता है यहाँ, ये होता है परावर्तक, परावर्तक तल। और मैंने परावर्तक तल की चर्चा पिछले वीडियो लेक्चर में की है कि परावर्तक तल क्या होता है, कि जहां पर प्रकाश आता है, पड़ने के बाद क्या होता है, परावर्तित होता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, उभरा हुआ हो, और आप इधर क्या है परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दे या लेप लगा दे, कोई भी परावर्तक पदार्थ हो उसका लेप लगा देंगे तो ये दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर देखें ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, आपका उभरा हुआ हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, दबा हुआ हो, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण, और जिसका उभरा हुआ हो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। बात समझ आ गया आपको आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। देखिए बे सिंपल, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, बातों को समझना है। बातों को जब तक आप बातों को समझेंगे नहीं तब तक मैं आपके साथ जितनी भी मेहनत करूंगा बेकार है। तो इस चीज को समझिए। गोलीय दर्पण आपसे पूछे कोई क्या है, तो आप बताइए कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। आपसे कोई क्या है कि अवतल दर्पण क्या है, तो आप उसको बताइए। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, दबा हुआ हो, और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, उभरा हुआ हो, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। बस समझ आ गई। इसी चीज को मैं लिख देता हूं, आप उसको नोट डाउन कर लें। देखिए फ्रेंड्स, गोलीय दर्पण जो मैंने आपको बताया, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोल हो, वो आपका कहलाता है क्या, गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं जैसा मैंने आपको बताया था। पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। यदि किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ आपका कैसा हो, दबा हुआ हो, ये देखिए दबा हुआ है, वह आपका अवतल दर्पण कहलाता है। और दूसरा है उत्तल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैसे ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, या फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस या फोकस दूरी किसे कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें इस वीडियो से और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।